औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने दीन में कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की। उन्होंने दीन फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें भरी हुई हैं इन वाक़यात से, मगर इन पर अमल करना तो क्या, अमन के मालूम करने की भी तकलीफ़ गवारा नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि हमें ये दीन बना बनाया मिला। जिन लोगों ने हमें ये दीन दिया, उन्होंने अपनी जान के ऊपर इतने इतने तकलीफ़ें उठाईं। उनको तो कुछ नहीं पड़ी थी कि वो हमारे खातर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते। उन सिर्फ वो दीन को फैलाने के लिए। हमें तो रेडीमेड इस्लाम मिल गया कि हम मुसलमान हैं। क़यामत वाले दिन ये आप देखेंगे कि मुसलमान होना कितनी बड़ी एक, खाली आप कलमा जब पढ़ते हैं तो तब ही कितनी बड़ी बात होती है जे जाके कि आप इस्लाम की बातों पे अमल करें। ये वाक़या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिल जाने के 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान तो हो गई थी, और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के, उनमें से हज़रत अबू तालिब भी थे, आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते और मजाक उड़ाते थे, और जो हो सकता था उनसे दरगुजर ना करते थे। 10वें साल में जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि हम ताइफ की तरफ सफ़र करें कि वहाँ पे कुछ लोगों से मिलें, शायद हमें वहाँ पे सुकून से रहने का मौका मिले और शायद वहाँ के लोग हमें दीन फैलाने में मदद हमारी करें। लिहाजा आप अपने सहाबा के साथ ताइफ के सफ़र को रवाना हुए। ताइफ जब जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के चंद बड़े सरदार थे उनसे गुफ्तगू की। उन सरदारों में से चंद एक ने तो किसी ने कहा कि क्या अल्लाह ने सिर्फ नौज़ बिल्ला तुम्हें चुना था नबी बनाने के लिए, पैगंबर बनाने के लिए? यानी कि हर तरह के जो थे 3 सरदारों से बात की, वो तीनों जो थे वो बिल्कुल भी आमादा ना हुए। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ से चले जाओ और जहाँ पे तुम्हें रहने को कोई ऑफ़र करता है वहाँ जाके रहो, लेकिन इस हमारे ताइफ को छोड़ दो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा, हालांकि अरब में रिवाज था कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा और उनको वहाँ से निकल जाने को कहा। अब आप देखें कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल रहे हैं तो उन्होंने बच्चों को और जवान लड़कों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पीछे लगा दिया और वो उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतने पत्थर मारे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म से खून निकल रहा था और खून से उनके पाँव तक वो खून जा रहा था। या अल्लाह, या अल्लाह, तू अगर चाहता तो तू क्यों नबी को, अपने प्यारे को पत्थर खिलवाता, लेकिन तूने इम्तहान जो लेने हैं अल्लाह पाक, तूने चंद बंदों को चुना हुआ है ना उनका इम्तहान लेने के लिए। तू हर किसी से थोड़ा ही लेता है, तू अपने प्यारों से इम्तहान लेता है ना। तो खैर वो पत्थर मारते रहे। आप अपने सहाबा के साथ वहाँ से निकले। जब आप वहाँ से निकलते हैं, अब आप देखें कि इन सारी चीज़ों को देख के अल्लाह बारी ताला को गज़ब तो आना था, गज़ब आया और उन्होंने
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उन्होंने कहा कि हम एक पहाड़ों के फरिश्ते को मुकर्रर करते हैं कि जो जिसको आप जो भी हुक्म करेंगे वो मानेगा। अब पहाड़ों का फरिश्ता आता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि मुझे हुक्म दें, मैं इस वादी को, ताइफ की वादी को मैं 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दूंगा, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीम ने क्या जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो शायद इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हो जाएं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें। ये हैं अखलाक इस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवाएं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से, किसी की मामूली सी गाली देने से भी ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म इस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं कि अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरों बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ़ और मशक्क़त उठाने के बावजूद भी ना बददुआ फरमाते और ना कोई बदला लेते। अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर हम अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं, तो ये तो देखें कि आज दुनिया में क्यों कत्ल हो रहे हैं, आज क्यों लोगों को मारा जा रहा है, क्या उनका कसूर है? क्या छोटी सी कोई गलती पे लड़ाई हुई? हम कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमानों वाला कोई काम नहीं करते। मेरे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर करोड़ों दरूद व सलाम, कि जिन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी पूरी हमें हौसला सिखाया, हमें हर बात सिखाई, लेकिन हम इतने नालायक, इतने गिरे हुए हैं कि हम कुछ भी उस पर करते अमल नहीं करते हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक परवरदिगार हमें सच्चा मुसलमान बना। या अल्लाह पाक परवरदिगार अगर मुसलमानों में ये सारी बातें आ जाएं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, तो ये मुसलमान दुनिया पे राज करे। लेकिन हम बहुत गिर गए हैं, हमारे अखलाक बहुत गिर गए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल इज़्ज़त, तो इस मुसलमानों को राह हिदायत दिखा, मेरे समेत या अल्लाह हमें राह हिदायत दिखा। या अल्लाह हमें नबी का सच्चा पैरोकार बना। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मैं क्या कहूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊँ मैं उनकी ज़ात के ऊपर, करोड़ों दरूद व सलाम उनके ऊपर। मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहती हूँ। मैं बहुत इमोशनल सी हो गई हूँ। मैं अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगती हूँ, अरे या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमें उसवा हंसना सिखा। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह पाक परवरदिगार हमारी मदद फरमा। हम भटक गए अपने रास्तों से, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार होंगी। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।